नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ज़माने की एक खूबसूरत अदाकारा, बेहद प्रचलित अदाकारा जो अपने किरदारों के लिए आज भी जीवंत कही जाती है, नलिनी जयवंत जी, जिनकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आइए जान लेते हैं इनकी पूरी कहानी कि कैसी दो शादी, एक अफेयर, लेकिन फिर भी कोई भी संतान नहीं। आखिरी समय पर इनके पास अपना खर्चा चलाने तक के पैसे भी नहीं थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इनका निधन 22 दिसंबर 2010 को चैम्बूर में हुआ। उस ये काजोल की नानी यानी शोभना समर्थ की बहन थी। घर में लाश इनकी 3 दिन तक सड़ती रही। पड़ोसियों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मौत के 3 दिन बाद एक युवक एम्बुलेंस लेकर आया। खुद को नलिनी जयवंत का रिश्तेदार बताकर उनकी बॉडी को लेकर चला गया। जिंदगी के आखिरी समय में उनके पास कोई नहीं था। उनकी हालत इस कदर खराब थी कि घर चलाने तक के लिए पैसे भी नहीं थे। बातचीत में पड़ोसियों ने बताया था कि वो बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके निधन के बाद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई उनके घर पर गया। मौत के बाद से ही घर पर ताला लग गया था। पड़ोसियों का ये कहना था कि कई साल पहले वो लोग नलिनी के घर जाया करते थे, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्होंने लोगों से दूरी बना ली। पड़ोसियों का कहना था कि शायद ही उसके बाद कोई उनसे मिलने आया हो। एक पड़ोसी ने बताया कि मौत से कुछ दिनों पहले उन्होंने नलिनी के पैर में चोट देखी थी, लेकिन सवाल यह था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जो शख्स उनकी बॉडी लेकर गया वो कौन था? गौर करने वाली बात यह भी है कि संदिग्ध हालत में हुई मौत के बावजूद पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई। 50 के दशक की टॉप एक्ट्रेस की इस तरह से हुई मृत्यु पर हर कोई हैरान था। भतीजी एक्ट्रेस तनुजा नलिनी जयवंत के यूं चले जाने से दंग थी। लगभग 2 दशक के करियर में नलिनी ने 60 फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए थे। पर्सनल लाइफ भी संघर्षों से भरी रही। उनके पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में मान गए। 2 शादी की, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ। 2001 में दूसरे पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लिया। अब इनके जीवन की शुरुआती कहानी आपको बताते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक कस्टम ऑफिसर थे और माँ एक गृहिणी थी। उनके 2 भाई भी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था। उनके इस शौक को उनके पिता ने सपोर्ट भी किया था। साथ ही उन्होंने हीराबाई जवेरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली थी। फिल्मों से भी नलिनी को बहुत प्यार था। उनके घर के पास स्वास्तिक नाम का सिनेमा हॉल था, जहाँ कई दफा वो फिल्में देखने जाया करती थी। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। वजह दो थी। पहली तो उनकी बहन शोभना समर्थ भी फिल्मों में थी और दूसरा उन्हें खुद फिल्मों में बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो इसे फिल्म में करियर बनाना चाहती थी। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने घर वालों को अपनी ये इच्छा नहीं बताई, क्योंकि उनके पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे। यहाँ तक कि वो अपनी भांजी शोभना को फिल्मी लाइन में काम करने की वजह से नापसंद करते थे। कई बार तो उन्होंने शोभना को मारने की भी धमकी दी थी। उनकी इसी हरकत की वजह से शोभना की माँ ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और अलग रहने लगी थी। एक बार नलिनी अपनी बुआ के घर शोभना के बर्थडे पर गई। पार्टी के दौरान ही फिल्म प्रोड्यूसर चिमन लाल देसाई की नज़र 14 साल की नलिनी पर पड़ी। वो उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश में थे। नलिनी को देखते ही उन्होंने मन बना लिया कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस में वो उन्हीं को कास्ट करेंगे। जब ये बात नलिनी के पिता को पता चली तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन चिमन लाल ने उन्हें बहुत समझाया कि वक्त बदल गया और फिल्मों में काम करना गलत नहीं है। आखिरकार पिता ने नलिनी को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की। एक्टिंग के साथ उन्होंने फिल्म राधिका के कुछ गाने भी गाए। उन्होंने 3 सोलो गाने और 4 गाने हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ गाए। दूसरी फिल्म बहन में उन्होंने 4 गाने गाए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी कई फिल्मों में एक्टिंग के साथ गाने भी गाए। इनकी डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर चिमन लाल के बेटे वीरेंद्र देसाई थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों की दोस्ती हो गई और देखते ही देखते प्यार हो गया। वीरेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, एक बच्चे के पिता भी थे और नलिनी से उम्र में भी काफी बड़े थे। हालांकि इन चीजों के बावजूद दोनों ने 1945 में शादी कर ली, लेकिन वीरेंद्र और नलिनी के बीच काफी झगड़े होने लगे थे, जिस वजह से शादी के 3 साल बाद ही दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक होने के बाद ही नलिनी का करियर पटरी पर आ गया।
नलिनी ने अशोक कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया। फैंस को भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद आती थी। हालांकि 7 साल बाद ही अशोक कुमार से नलिनी कुछ वजहों से अलग हो गई। उन्होंने दूसरी शादी की थी प्रभु दयाल एक्टर के साथ। फिल्म मुनीम जी में ये दोनों एक साथ लीड रोल में थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद दूसरी फिल्म अमर रही की शूटिंग के दौरान इन्होंने शादी कर ली। साल 2001 में नलिनी के पति का निधन हो गया था, जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। इसके बाद उन्होंने बाहर आना जाना तक बंद कर दिया था। नलिनी चैम्बूर के यूनियन पार्क स्थित अपने घर में बेहद अकेलेपन में जिंदगी जी रही थी। उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं आए थे और यही वजह थी कि उनकी लाश भी 3 दिन के लंबे समय तक सड़ती रही और किसी को पता तक भी नहीं चला। तो अंत में उनकी कहानी बेहद दुखद हो गई थी। पहले से जो दुख भरी कहानी थी, अंत में भी उसे दुख ही अंत मिला। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और आते रहिएगा।